Assalamualaikum. Welcome to Applications in Chemical Engineering through MS Excel playlist. In this video, we are going to discuss our basics. So, what we will discuss today is interface, basic operations, functions language, symbols, scientific notations, and basic errors. Now, coming to our Excel interface. तो एक्सेल का इंटरफेस कुछ यूँ है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपके पास ब्लॉक्स हैं जिनको आप रोज और कॉलम्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉलम का नेम ABCDEFG इस तरह अल्फ़ाबेटिकली रखे गए हैं, जबकि हमारे पास जो रोज़ की नेम्स हैं वो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली न्यूमेरिकली रखे गए हैं। अगर आ जाए हम अपने टैब्स के ऑप्शन में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, जिनको हम बाद में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमारा बेसिक जो मकसद है वो ये है कि हम किस तरह इसके इंटरफेस को समझें कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है। सो बेसिकली एक्सेल हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस का जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ऑपरेशंस बेसिकली हमारे पास डिमैश होता है, जिस तरह डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये किस तरह हम इसमें एंटर कर सकते हैं, इसको सिंपली अगर हम लिखते हैं एडिशन, दिस विल डू नथिंग, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो एडिशन का बेसिकली हम इसका साइन के थ्रू लिखते हैं, और साइन हमारे पास किस तरह है कि जो आपके पास ये आपके पास एक लैपटॉप का कीबोर्ड है, जिस पर आप देख सकते हैं दिस की राइट है, दिस इज यूज फॉर एडिशन, दिस फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस की फॉर डिवीजन एंड अगर आप शिफ्ट दबाकर 8 को दबाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगा। आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ, लाइक दिस। फर्स्ट ये पहला जो है आपके पास ये एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। और कभी कभार आप शिफ्ट 6 से आप पावर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट 9 एंड शिफ्ट 0, दिस थिंग। नो, अगर आपने कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिंपल एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अगर आप एक सेल में आप एंटर वैल्यू कर दें, फॉर एग्जांपल 10 + 5, और आप चाहें कि आपको ये इजीली आंसर दे देगा, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। आपके नज़दीक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन एक्सेल इस लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। एक्सेल की अपनी एक लैंग्वेज होती है, और आप देख सकते हैं कि आप कोई भी अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बेसिकली इस फार्मूला टैब में जा रही है। ये फार्मूला टैब आपके पास पूरा उसके लैंग्वेज को राइट करता है, उसको समझता है कि वो हमारा जो यूज़र है वो क्या इनपुट देना चाह रहा है। आपने यहाँ पर 10 दे दी, दिस विल इक्वल टू बी 10। जो वैल्यू होती है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो अलाइन टू राइट होते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हमारे पास अलाइन टू लेफ़्ट होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है। वो अलग बात है कि हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटर में ला सकते हैं, उसको लेफ़्ट में कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। बट ये हमारे पास अगर हम देखें, इस पर गौर करें कि ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि एक्सेल इसको समझ नहीं पाया। एक्सेल को समझने के लिए हमारे पास उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें इज़ इक्वल टू प्रेस करना होगा। जो ही आप इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे, लाइक दिस, 10 + 5, अब आप इस एंटर प्रेस करें तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ इक्वल टू 15।
अब इसमें एक और आपको बात बताता चलूँ कि हर वक्त जो हमें नज़र आ रहा होता है वो एक्सेल नहीं समझ पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 लिखना चाहूँ लेकिन 2 एंड और अगर मैं ओ प्रेस कर दूँ कीबोर्ड से, ओ नॉट ज़ीरो, ओ, अब ये दिखने में हमें तो 20 लग रहा है लेकिन एक्सेल इसको 2 ओ समझ रहा है। वो इसको 20 बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, वो इसको एक जस्ट एन अल्फ़ाबेट समझ रहा है। और उसने उसको, आप देख सकते हैं कि उसने उसको लेफ़्ट पर लिख दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेल के मुताबिक चलना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं अपना एक सपोज़ एक मैथमेटिकल फार्मूला रखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल और टॉर्क, सो बेसिकली टॉर्क जो होता है, या उसे हम अमूमी तौर पर मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू द मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो फोर्स होती है। अब मैच ये लिख देने से हमारे पास कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगी। या अगर हम इस तरह लिख दें टॉर्क की वैल्यू के साथ कि टॉर्क इज़ इक्वल टू 15 में बी न्यूटन मीटर, दिखने में ये ठीक है लेकिन आप इस पर कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेल इसको समझ नहीं पा रहा। न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे आ चुके हैं, हमारे पास यूनिट्स, कोफिशिएंट्स, सब कुछ अलग-अलग ब्लॉक्स में लिखना चाहिए, अलग-अलग सेल्स में लिखना चाहिए, तभी उसको एक्सेल समझ पाएगा। तो जो आइडियल तरीका है लिखने का वो कुछ यूँ है, you will write torque in one cell, its value, for example 15 in other cell and its units in other cell। आपके पास इसके यूनिट्स और इसका जो हमारे पास नेम है वो वेरी नहीं करता है कैलकुलेशंस में, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। दैट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सिंप्लिसिटी। बेसिकली वेरी इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है वो करती है। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए कि यू हैव लेंथ और मोमेंट आर्म, लेंथ या फिर इसे आप मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं, मोमेंट आर्म, ये उसने वैल्यू हमें दे दी। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोमेंट आर्म जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो थोड़ा सा आगे स्लाइड किया है, तो आप इसको इस सिंबल पे जाकर कॉलम के जब आपको इस तरह का सिंबल मिले तो आप जस्ट सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो उसको आइडियली इसको चेंज कर देगा ताकि आपके पास पूरा वैल्यू जो है वो उस पर एडजस्ट हो सके। सो मोमेंट आर्म आपको अब पूरा दिख रहा है और आपके पास जो वो कॉलम है वो भी आपके पास अलग शो हो रहा है। तो आप इसमें अगर लेंथ की वैल्यू या मोमेंट आर्म की वैल्यू आप सपोज आई एम राइटिंग इट एज 5 और लेंथ एज ऑब्वियसली 5 मीटर यूनिट। और अब अगर आपको कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, हाउ मच न्यूटन इट विल बी। ओके, सो आपके पास क्या तरीका होगा, आपने देखा कि आपके पास इस तरफ फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो फोर्स आपके पास बेसिकली होगी टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का आपके पास इस तरफ टॉर्क की वैल्यू क्या है 15 और आपके पास मोमेंट आर्म की क्या वैल्यू है 5। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स 3 न्यूटन आ रही है। लेकिन इस तरह सॉल्व करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दिया जाए कि अब आपके टॉर्क की वैल्यू सपोज
20 है, तो क्या अभी भी आपके फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन होगी? नहीं। आपको वैल्यू अगर वेरी करनी है, इनपुट वेरी करें, तो आपके पास साइमल्टेनियसली आपके पास आपकी आउटपुट भी वेरी होनी चाहिए। यही तो फ़ायदा है एक्सेल का। अगर हमने इसको यूज़ ना किया तो क्या फ़ायदा? अगर मैं इसको वापस 15 रख दूँ और फोर्स की वैल्यू अगर मैंने आप एडजस्ट करनी है, तो आपके पास सिंपली फार्मूला लगाना है, लेकिन इन दो वैल्यूज़ को कॉरेस्पॉन्ड करके, टॉर्क और मोमेंट आर्म की वैल्यूज़ को कॉरेस्पॉन्ड करके आपने फार्मूला लगाना है। सो आई एम गोइंग टू री राइट इट इज इक्वल टू, आपके पास टॉर्क, यू विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द सेल जिसको आपने कॉरेस्पॉन्ड करवाना है। सो टॉर्क की वैल्यू ये है O8 माइनस सॉरी डिवाइड, और मोमेंट आर्म आपके पास O10 है, तो आपने उसको उस पर क्लिक कर दिया, सॉरी O9 है तो आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू 3 न्यूटन आ गया। लेकिन अब अगर जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, अगर हम इनपुट की वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टॉर्क की वैल्यू दोबारा 20 कर दिया, तो फोर्स भी फ़ौरन वेरी कर जाएगी। उसने खुद ब खुद उसका आंसर दे दिया। तो इस तरह हम सिंपल प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अब जिस तरह के हमारे पास टॉर्क, कभी कभी हम यूजली हम सिंबल्स यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल टॉर्क को हम अगर उसका सिंबल यूज़ करना चाहें तो उसे हम टॉ कहते हैं। टॉ जो है वो बेसिकली हमारे पास किस तरह लिखा जाता है, आपने सबसे पहले जाना है, हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं ए सो सॉरी हमारे पास कुछ आइकन्स होते हैं बेसिकली, और आइकन्स पर जाकर उस आइकन्स को ढूंढना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप जस्ट सिंपली अगर उस टॉर्क का जो सिंबल है उसे यूज़ करना चाहें, तो आपके पास जो बेस्ट तरीका है वो है आपके पास कि आप जस्ट सिंपली फ़ॉन्ट पर जाएं और सिंपल फ़ॉन्ट क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास एक सिंपल फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस वन। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ए से आपके पास अल्फ़ा आएगा, बी से आपके पास बीटा आएगा, और इसी तरह आपके पास जी से गैमा आएगा, सच टाइप ऑफ कॉफिशेंट्स। इस तरह आपके पास टी से टॉ आ जाएगा। रादर दैन कि आप एक्सेल की अपेंडिक्स में जाएं, उसको सर्च करें कि आपके पास क्या एक लिस्ट से आप उसको सर्च करें कि आपके पास कहाँ पर आपको टॉ मिलेगा या आपको कहाँ पर डेंसिटी के लिए रो मिलेगा। आप जस्ट सिंपली उस पर अपना फॉन्ट चेंज करें, उसको सिंबल में कन्वर्ट करें और आप अपनी वैल्यू ले सकते हैं। इस तरह आपके लिए एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको इजीली फाइंड आउट हो सकता है, आप कर सकते हैं कि आपके किस अल्फ़ाबेट को प्रेस करने से कौन सा सिंबल आता है। और ये फाइल जो है आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप वहाँ से जाकर इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मज़ीद अगर हम बात करें कि हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, अगर हमने बात की कि हमारे पास मोमेंट आर्म टू है सपोज, ठीक है, एंड आई एम अगेन डूइंग दिस। आपके पास मोमेंट आर्म 2 है जो कि आपके पास सपोज 10 है। अब आपको याद आया है कि मैंने इस मोमेंट आर्म पर आपके पास जो अपने फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपके पास फाइंड आउट हो रही है इस मोमेंट आर्म पर, मोमेंट आर्म 1 पर। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप मोमेंट आर्म 2 पर करें, तो आप इसको रीनेम करके या इसको कैंसिल करके आप दोबारा उस ओ पर लेकर जाएं, O7 पर लेकर जाएं, तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। आप जस्ट सिंपली उसको ड्रैग करें, लेकिन ड्रैग आप तब करें जब आपको इस तरह का सिंबल में उसके कर्सर पर दिख रहा हो, जिस तरह का आपको अब दिख रहा है, लाइक 4 एरोज कमिंग ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे इस तरफ,
आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन आ गई। अब उसने फोर्स मोमेंटम 2 पर डिपेंड कर रही है, नॉट फ्रॉम मोमेंटम 1। अब हमारे पास कुछ, अगर हम बात कर लें अपने एरर्स की, हमारे पास एरर्स क्यों आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेल की अपनी एक लैंग्वेज है और एक्सेल सिर्फ उसी को ही समझता है। तो अगर हम सपोज करें कि हमने वैल्यूज़ ले ली 10, 5 एंड 0 और हमने एक वैल्यू ले ली ओ, सॉरी दिस इज अगेन 0 ओ, ये अल्फ़ाबेट ओ है। अब हम बात करें कि हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 10 को 5 से, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपके पास 2 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से 0 पर क्लिक कर दें और आप एंटर करें तो आपके पास कुछ यूँ आएगा, डिवीजन डिवाइड बाई 0। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आप 0 पर डिवाइड करें तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको एक्सेल इस तरह उसका एरर का शो कर देगा। अब अगर आप कुछ यूँ कर दें कि सपोज इज इक्वल टू लाइक 10 डिवाइडेड बाय, आप 5 ही कर रहे हैं लेकिन आपने फंक्शन के आगे कुछ भी लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख दिया है, अब ये फंक्शन नहीं रहा। अब आप इस पर एंटर क्लिक करेंगे तो आपको फिर एरर दे देगा कि आपके पास अभी फंक्शन नहीं है, आपके पास कुछ फंक्शन में गलती आ चुकी है और आप गलती उसको डबल क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए गैर ज़रूरी है। आप ए को बैक स्पेस कर देंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब अगर आप इसी तरह ही 10 डिवाइडेड बाय, अगर आप ओ कर दें जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगा कि आप किसी डिफरेंट चीज़ को किसी डिफरेंट चीज़ पर डिवाइड कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम दो स्केलर क्वांटिटीज़ को मिक्स कर सकते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह ये चीज़ है, आप किसी न्यूमेरिकल को किसी अल्फ़ाबेट में ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिक्स में आप कर सकते हैं, आपको पता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय ओ, आपके पास अलजेब्रा में आप देखें तो आप वो 10 ओ होता है, 10 डिवाइडेड बाय ओ आपके पास 10 डिवाइडेड बाय ओ होता है सिंपली, जिसमें ओ की आप कोई भी वैल्यू आपके पास मौजूद होती है या आपने फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन एक्सेल इस चीज़ को नहीं समझता, तो आपके पास कुछ इस तरह के एरर्स आएंगे। अगर हम बात करें कि साइंटिफिक नोटेशन की, तो आप जानते हैं कि फॉर हायर वैल्यूज़ लाइक, ये आपके पास कुछ यूँ है, दिस इज़ अप्रॉक्स 1 मिलियन आई थिंक सो और 10 लाख, यस। इसी, और मैंने अगर यही वैल्यू यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दी है और ये दोनों आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को सिंपली जाकर फॉर्मेट कर दूँ, फॉर्मेट में आपके पास सिंपली ये एक नंबर है और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में जाकर आप उसको मैं एक नोटेशन में आपको लिख दूँ कि आपके पास वो किस तरह 10 की पावर में आपके पास वैल्यू आ रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ तो वो कुछ यूँ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपने इस वैल्यू को क्लिक किया हुआ है, आपके पास फार्मूला बार में सिंपली वही वैल्यू आ रही है जो आपके पास ओरिजिनल में थी। तो आपने, अगर आपको कभी किसी प्रॉब्लम में इस तरह की वैल्यू नज़र आ जाए तो आपने उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप फार्मूला बार से जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ बेसिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।